माइक निकाल दो। रॉन्ग साइड खड़े हैं। तो फिर से मैं अपना इंट्रोडक्शन देते हुए मैं इस अवेयरनेस ड्राइव को आगे लेके जाता हूँ। मैं शेखर अंडमान निकोबार से, और मैं कुछ दिन पहले इसी मायाबंदर क्षेत्र में रहा करता था, और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय को लेके आपके बीच फिर से मैं उपस्थित हूँ। वो बात ऐसा है कि आए दिन नशा मुक्त भारत अभियान हमारा प्राइम मिनिस्टर ने अपना एक अभियान छेड़ा है। उसी को मद्देनजर रखते हुए आए दिन मैं सोच रहा था इस अंडमान निकोबार में कुछ तो गलत हो रहा है और सभी चुप बैठे हैं, लेकिन मैं चुप बैठने वाले में नहीं हूं। इसीलिए मैं अकेला ही कारवा लेकर निकल पड़ा उस क्षेत्र से जहां पे अंडमान निकोबार का कैपिटल कहते हैं श्री विजयपुरम, वहां से निकला हूं, आज आप तक पहुंचा हूं। बात ऐसा है कि आए दिन आप देखते होंगे कोई ना कोई बच्चा ड्रग्स के अंतर्गत कोई ना कोई सेक्शन में वो जेल जाता है, और काफी सारे बच्चे नशा के मूड में यहाँ पे कोई ना कोई चौराहे में आपको दिखता होगा। हमको तो वाइन शॉप बार जितना चलती है वहां तक तो समझ आ गई। वो बात इस तरह है कि वो तो गवर्नमेंट लाइसेंस में चलती है, वहां तक भी ठीक है, वो बात हमें समझ आ गई। लेकिन आए दिन हमारा अंडमान निकोबार में ड्रग्स रेट बहुत अधिक मात्रा में बढ़ चुकी है। आजकल हमारा युवा पीढ़ी को इस नशा के लत में ढकेल कर हमारा भारत का रीढ़ का हड्डी को कमजोर करने की काम कर रहे हैं। कुछ बाहर से आने वाले लोग नहीं चाहते कि आपका बच्चा का भविष्य ठीक हो। आजकल लोकल लैंग्वेज में कहे तो आजकल अधिक मात्रा में नशा की चीज चलती है, जैसे कि गांजा और पत्थर और मैथ। किसी से मैंने पूछा, अनुभवी व्यक्ति से, रिटायरमेंट व्यक्ति है, गवर्नमेंट कर्मचारी थे, उन्होंने कहा बच्चा बात ऐसा है वो मैथ जो आया है अंडमान में तैर के आ गया। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, मैथ को क्या हाथ पांव था क्या? वो मैथ जो ड्रग्स है वो इंटरनेशनल ड्रग्स है, वो अंडमान तक कैसा पहुंच गया? सोचने वाली बात है। और मैं आज हर एक घर हर एक युवा, हर एक मायाबंदर के क्षेत्र के हर एक निवासी से जागरूक कराने के लिए आया हूं। अभी भी मौका है, जाग जाइए, वरना आपके बच्चे, हमारे बच्चे और अंडमान के बच्चे के भविष्य खतरे में है। आए दिन नए नए लोग हमारा द्वीपों में दिखाई दे रहे हैं। उन लोग जानबूझकर एक चेन सिस्टम बनाकर अपने बच्चों को खराब कर रहे हैं। तो मैं इसी विषय में बात करने के लिए आप तक इस जगह तक पहुंचा हूं। आपको पता ही होगा, आसपास अगल बगल आपने आज तक देखते आए होंगे कि हर एक बच्चा नशा कर कहीं ना कहीं पड़ा मिलता है। ये नशा कोई मामूली नशा नहीं है। हमें शराब और वाइन शॉप तक तो हमें समझ आ रही थी, लेकिन ये स्मगलर लोग, ड्रग्स प्लेडर लोग हमारा अंडमान निकोबार में बढ़ चुके हैं। आपका परिवार खतरे में है, हमारा बच्चा का भविष्य खतरे में है। अभी भी मौका है जागने का। मेरा रोजी रोटी, मैंने अपना रोजी रोटी को बंद कर आपको जगाने के लिए आया हूं। एक जन आंदोलन निकालने के लिए आया हूं। ये जन आंदोलन तभी होगा जब तक लोगों का भागीदारी मिलेगा, तब जाकर एक महा जन आंदोलन होगा। आप लोग समझ ही रहे होंगे कि नशा कितनी बुरी चीज है। एक एक घर बर्बाद कर रही है और बच्चे के भविष्य खतरे में आ रहा है।
मैं इसी के साथ साथ हमारा पूर्व अध्यक्ष एक्स अध्यक्ष जी हमारे बीच मौजूद है, श्री टाटू जी, उनको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ओवर दी फोन उनसे मैंने इस विषय में बात किया था। भैया का सहयोग मेरे पास है आज मायाबंदर क्षेत्र में, और मायाबंदर के प्रधान चित्रा जी को भी मैंने फोन किया था, उनका भी सहयोग हमारे साथ है। कई पॉलिटिकल लीडर्स इस मायाबंदर से जुड़े हैं, सबसे मैंने बात करा, उन्होंने हमें समर्थन अपना अपना दे रहे हैं, हम बहुत खुश हैं इससे। लेकिन आए दिन इस मायाबंदर डिगलीपुर, यहाँ तक कि डिगलीपुर की अंतिम छोर शांति नगर तक ये ड्रग्स पहुंच चुका है। तो मैं आप लोगों से यही कहता हूं कि अपना भविष्य, अपने बच्चे के भविष्य, इस अंडमान का भविष्य खतरे में है, आपको जागना होगा। हर एक माँ बाप यही सोच रहे हैं, जब लड़की बच्चा घर से निकलती है तो लड़की बच्चा को कब आएगी, कहाँ गई, ख्याल रखते हैं। मैं उन सभी माँ बाप से अनुरोध करता हूँ, जब भी लड़का बच्चा भी घर से निकलता है तो आप उनका भी ख्याल रखिए, वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कौन सा नए लोगों से मिल रहा है, क्या क्या चीज नया नया सीखा है। बच्चे के अंदर में बिहेवियर चेंजेस को देखिए, बच्चा कैसा रिएक्ट करता है, पहले कैसा बात करता था, घर में क्या रिएक्शन है उसका आव भाव देख के आप समझ सकते हैं कि आपका बच्चा कितना खतरे में है। मैं यही कहते हुए आगे पंकज भाई को माइक सौंपता हूं। हमारा जाना माना मीडिया कर्मी एवी लाइन्स, इन्होंने, मैं तो काफिला निकाल के अकेला आ रहा था, मुझे रंगत से काफिला एक गाड़ी और जुड़ गई थी, वो है पंकज भाई। उन्हें भी मेरा ये अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगा, उनका पूरा सहयोग है कि हमारा अंडमान निकोबार का भविष्य खतरे में है। इसीलिए मैं पंकज भाई को मंच में आमंत्रित करता हूं कि कुछ लफ्ज बच्चों को बोले। धन्यवाद पंकज भाई। हेलो मायाबंदर के सभी लोगों को पंकज सिंह का नमस्कार। भाइयों, मैं यहाँ पर जो है कि शेखर जी आप लोगों को जो ड्रग्स है उसके जो है कि दुष्परिणाम क्या होते हैं उसके बारे में बताएं। मैं यहाँ पर जो ड्रग्स का जो चैनल है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। यहाँ पर जो है कि मेथाम्फेटामाइन, जो जिसे मेथ कहते हैं, देन गांजा हुआ, देन जो है कि हेरोइन हुआ, वो सब भी क्या है कि अवेलेबल है यहाँ पूरे अंडमान में। आप लोग सुने होंगे कि कभी जो है कि मेथाम्फेटामाइन जो है कि समुद्र में बहते हुए किसी बीच में मिल जाता है, और जो है कि पुलिस द्वारा यही कहा जाता है कि भाई वो बीच में किसी को मिला था। हेरोइन को भी जब्त किया गया है श्री विजयपुरम में कुछ क्वांटिटी में। देन जो है कि गांजा तो आए दिन जो है कि जब्त होते हैं। लेकिन मैं यहाँ ये पूछना चाहता हूँ कि अंडमान में आने और जाने के जो मेन लैंड से जो कनेक्ट है होने का सिर्फ दो ही जरिया है, एक है बाई एयर और दूसरा बाई सी, और दूसरा जो है बाई रोड वगैरह नहीं है। तो इतनी आसानी से गांजा जैसा और मेथाम्फेटामाइन जैसा, हेरोइन जैसा ड्रग्स जो है कि अंडमान में आता कैसा है? तो जाहिर से बात है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है। आप जानते नहीं होंगे कि 1 केजी मेथाम्फेटामाइन का जो कॉस्ट है वो नियर अबाउट करोड़ों में है। मार्केट वैल्यू में जो लास्ट जब देखा था तो उस टाइम शायद जो है कि 12 से 13 करोड़ का 1 केजी का मेथाम्फेटामाइन का कॉस्ट होता है। फिर मैं यहाँ पे जो है कि गांजा के बारे में बात करना चाहता हूँ। आप यकीन नहीं मानेंगे कि यहाँ में जितना जो गांजा जब्त किया जाता है, जो पकड़ा जाता है, कभी 1 केजी, कभी 1.5 केजी, कभी जो है कि 2 केजी, वो क्या है कि चिल्लर के बराबर है। अंडमान में गांजा के जितना जो है कि कंजप्शन है वो इतना ज़्यादा है कि आप यकीन नहीं मानेंगे। लगभग जो है कि अल्कोहल का जो कंजम्पशन है उसी के अनुसार जो है कि आज के डेट में जो है कि गांजा का अंडमान में कंजम्पशन है। और जो है कि इसके जो शिकार होते हैं वो बच्चे अधिकांश होते हैं। रंगत में भी जो है कि छोटे छोटे जो बच्चे थे, एंड देन और भी बाकी एरिया में वो जो है कि जस्ट
12 साल 13 साल के बच्चे हैं, वो जो है कि सिगरेट में जो है कि गांजा मिला के उसका जो है कि सेवन करते हुए मिले। उनका जो है कि आपका लंबे समय से अगर करते हैं तो उसमें जो है कि उनका जो दिमागी संतुलन है वो जो है कि खराब हो जाता है, क्योंकि वो जो है कि नशा करते हैं। तो दरअसल यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले जो है कि अंडमान में ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहिए कि जैसे कि नशे के जो चीज़ है वो अंडमान तक पहुँचे ही ना। और दूसरा चीज़ बात यह है कि यहाँ के जो लोगों को जो है रोजगार प्रोवाइड हो और जो उनका ज़िंदगी हो वो जो है कि शांतिपूर्वक बीते, कोई टेंशन ना हो, ताकि वो जो है कि ड्रग्स का बारे में सोचे ही ना। लेकिन जब यहाँ पर लोगों की जो ज़िंदगी है वही व्यवस्थित नहीं है और उनका ही लाइफ डिस्टर्ब है। और दूसरी बात है कि आप जो है कि इतने चैनल्स बने हुए हैं कि हर तरह का ड्रग्स यहाँ में अवेलेबल हो जाता है, तो लोग आकर्षित होंगे ही, साथ में बच्चे भी आकर्षित होंगे। और इसका वजह से जो हमारा अंडमान का जो भविष्य है, जो बच्चों का भविष्य है, वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। हमारे मीडिया से तो यही सबके लिए संदेश है कि आपका जो मेथाम्फेटामाइन, गांजा, LSD, हेरोइन जैसे जो ड्रग्स है उससे दूर रहिए, कभी टेस्ट भी मत करिए। क्योंकि जो LSD हुआ, देन हेरोइन हुआ, देन कोकेन हुआ, देन आपका मेथाम्फेटामाइन हुआ, वो हाई प्रोफाइल ड्रग्स है, वो मेट्रोपोलिटन सिटी में मिलते हैं। यहाँ में जो है कि कुछ थाउजेंड में जो है कि आप एक दो बार तो खरीद लेते हैं और उसका जो है कि सेवन भी करते हैं। लेकिन जब उसका लत लग जाता है तो आपका पास पैसे नहीं होते उसे खरीदने के लिए। अब बार बार जो है कि 4-5 हज़ार रुपये दे के थोड़ी से ड्रग्स तो आप ले नहीं सकते, क्योंकि आपका इनकम ही 4-5 हज़ार होगा। जब नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? उस समय आपका शरीर साथ नहीं देगा, आपका दिमाग साथ नहीं देगा, आप तड़पने लगेंगे। तो हमारा जो एक ही संदेश है कि आप इस तरह का ड्रग्स का सेवन ना करें। भाइयों, मैं एक घटना आप लोगों को न्यूज़ याद दिलाना चाहता हूं, जो क्या है कुछ महीना पहले आया था और हमारी मीडिया ने भी उस चीज़ को कवरेज किया था, जो कि इवन जो है कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स के जो DGP है वो भी जो है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उसका पुष्टि किए थे। न्यूज़ ये था कि अंडमान निकोबार आइलैंड के जो बैरन आइलैंड का पास में एक नाव को पकड़ा गया, बोट को, उसमें नियर अबाउट 6 टन मतलब 6000 kg मेथाम्फेटामाइन पकड़ा गया, जिसे जब्त किया गया। वो जो है कि उसका जो ड्रग डीलर था वो कोई म्यांमार का था। और आपको बता दें कि वो जो ड्रग का जो प्राइस था 6 टन का नियर अबाउट 36,000 करोड़, वो बाकायदा मीडिया में आया था। और उस चीज़ को हमने भी जो है अपने मीडिया में पब्लिश किया था। शायद आप लोग जो है कि हमारा मीडिया का चैनल जो है कि एविलैंड जो है कि आप लोग फॉलो करते होंगे। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि जब हमारे अंडमान के सी में 6 टन मेथाम्फेटामाइन लेके ड्रग्स आ सकता है, तो जाहिर से बात है कि उसका कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन तो होगा ही। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि उसका जो है कि अंडमान में इतना कंजम्पशन नहीं किया जा सकता है। 6 टन जो है कि कोई उतना इस्तेमाल नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन वो इंटरनेशनल मार्केट के लिए था। लेकिन क्या है कि थोड़ा थोड़ा करके सारे देशों में उसका डिस्ट्रीब्यूशन पक्का होता होगा। तो यहाँ सवाल ये है कि क्या वो बोट का जो स्पॉट था डिस्ट्रीब्यूशन का, क्या अंडमान में भी था क्या? क्योंकि आए दिन तो सुना जाता है कि हाँ, सी में जो है कि कभी 1 kg कभी 2 kg मेथाम्फेटामाइन का जो है कि पैकेट मिलते हैं। और हमारे मीडिया ने भी जो है कि बहुत इसको इस तरह के न्यूज़ को जो है कि रिवील किया है और बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी पुलिस डिपार्टमेंट इससे पुष्टि किए हैं। तो मैं अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन साथ में पुलिस डिपार्टमेंट से निवेदन करता हूं कि आप उस चैनल को ही बंद कर दें जो बाय एयर हुआ या बाय सी हुआ या कहीं प्लेस में उसको जो है कि स्पॉट करते हैं कि जो कहीं से आता है, कोई चैनल से आता होगा, उस पर ध्यान देकर वो चैनल को जो है कि बंद किया जाए, ताकि अंडमान में इस तरह का ड्रग्स जो है कि आ ही ना सके। और आपको बता दें कि ऑफिशियल रिकॉर्ड में मेथाम्फेटामाइन को जब्त किया गया, गांजा तो आए दिन जब्त होते हैं, इवन जो है कि कुछ मात्रा में हेरोइन तक को जब्त किया गया। और अनऑफिशियल जो है कि कथाकथित में जो है कि हमें पता चला है कि LSD जैसे जो है कि ड्रग्स
वो भी जो है कि अंडमान में अवेलेबल है। और आपको बता दें कि ये सब जो है कि हाई प्रोफाइल ड्रग्स है और वो जो है कि उसके कॉस्ट बहुत अधिक होते हैं। और इस तरह का जो ड्रग्स है वो लोगों की लाइफ पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं, सीधा मौत का मुंह में ही लेके जाता है। आप उसका सेवन करेंगे तो सीधा जो है कि आप पागल होंगे और सीधा मौत की तरफ ही बढ़ेंगे। और बात यही है, फ़र्क इतना होगा कि एक झटका में नहीं मरेंगे, इंस्टॉलमेंट बेसिस में मरेंगे। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस डिपार्टमेंट से चाहते हैं कि अपना एफर्ट लगा के जो है कि उसका चैनल पर ध्यान दिया जाए। मायाबंदर के जो ऑटो यूनियन के जो भाई लोग हैं, जो ऑटो चालक है, वो मौजूद है। और आपको बता दें कि सच्चाई ये है कि हमारे जो ऑटो चालक वाले रहते हैं उनकी नज़र जो है कि सब जगह होती है। मान सकते हैं कि इस एरिया का तीसरी आँख है। कहाँ क्या होता है, किस तरह का है, उनका जो अनुभव है उससे ज़्यादा किसी का नहीं होता। तो हम इनके एक्सपीरियंस ही जानना चाहते हैं कि यहाँ में और बाकी जगहों में जो है कि गांजा जैसे जो है कि ड्रग्स और मैथ जैसे ड्रग्स है उसका फैलाव जो है कि कितना हुआ है। सर आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम राजा है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ में जो है कि आप लोग हमेशा ऑटो चलाते हैं, युवाओं से भी मिलते हैं, दो चार बातें होती है, फिर यहाँ वहाँ घूमते भी है, रात को भी जाते हैं, कुछ जगह संदिग्ध चीज़ें भी दिखाई देती होगी। तो हमें सिर्फ इतना ही जानना चाहते हैं कि आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में जो है कि ड्रग्स का जो है कि इन्वॉल्वमेंट है? नहीं, हमारे युवाओं के बीच में ऐसा नशीली आदत तो है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं वो तो हमें नहीं मालूम। लेकिन पुलिस हमारे यहाँ के थोड़ा बहुत एक्टिव है, तो देखते हैं कि कोनाकानी में अगर आदमी रहते हैं तो उनसे पूछताछ करती है। तो ऐसा तो कुछ नहीं लगती है यहाँ। मतलब पुलिस जो है कि ड्रग्स को लेके बल से एक्टिव है, मतलब वो जो है युवाओं के ऊपर नज़र रखते हैं, वो उनका जो है कि ड्रग्स के ऊपर में जो कैंपेन वगैरह चलते रहता है। जी जी, बीच बीच में चलते रहते हैं। हमने जो यहाँ में जो ड्रग्स अवेयरनेस को लेके जो है कि हमारा जो है कैंपेन चल रहा है, हमने जो है कि हमारे जो शेखर भाई है वो श्री विजयापुरम से निकले हैं इस जर्नी को लेके जो है कि और हम जो है कि हमारी मीडिया जो है एविडेंट मीडिया जो है कि इनसे रंगत से जुड़ा है और मायाबंदर तक आया है। तो हम आप लोगों ने हमारी बातें सुनी हैं और भाई इसके ऊपर आप लोगों का क्या राय है? नहीं, शेखर भाई तो हमारे बचपन के दोस्त हैं, यहीं रहते थे पहले। अभी वो अच्छा एक मुहिम निकाले हैं कि आगे चल के युवाओं को एक अच्छा राह दिखाए सरकार के द्वारा, क्योंकि हमारे अंडमान निकोबार में ज़्यादा कोई सोर्स नहीं है कि बाहर से कुछ आने के लिए। एक दो सोर्स जो बताया, एक एयरपोर्ट है, एक शिपिंग है, तो उसको अगर स्ट्रिक्ट करें और प्लस कोस्टल एरियाज़ जो कोस्ट गार्ड वगैरह है उसको थोड़ा स्ट्रिक्ट करें तो बहुत जल्दी आसानी से इसको कंट्रोल कर सकते हैं अगर एडमिनिस्ट्रेशन सोचे तो। आपको लगता है कि जो है कि इसमें कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की चूक है करके कि इसका कंट्रोल करने में जो है कि? चूक तो नहीं, क्योंकि पकड़ा गया है। अभी जब आप बता रहे हैं कि 6000 टन मेथाम्फेटामाइन पकड़ा गया है सी में, तो कहीं ना कहीं एक्टिव है, लोग घूमते हैं। अभी चोरी छुपे में कहीं निकल जाता है या पानी में डाल देते हैं जैसा बोलते हैं, उस तरह में इक्का दुक्का निकल जाता होगा, लेकिन एक्टिव तो है। हमारे कोस्टल या कोस्टल सिक्योरिटी से लेके जो है सतर्क तो है। टट्टू भाई, आप जो है कि ड्रग्स के बारे में, जिस तरह हाई प्रोफाइल जो ड्रग्स है, वो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं, थोड़ा दीजिए। मैं अपने द्वीपवासियों के युवाओं से यही संदेश देना चाहता हूँ। जो युवा होते हैं, कम उम्र के होते हैं, जैसे 17-18 हुआ, 20-25 के हुए, इनका अंदर ऊर्जा से भरा हुआ उम्र रहता है। तो ये कुछ चीज़ से आकर्षित होके कुछ अपने संगत में देख के, कुछ उसी तरह संगत में पढ़ के वो शुरू में नहीं करते होंगे सर, पर उनको चार को देख के उनका भी दिल हो जाता है कि मैं भी इस चीज़ को थोड़ा देख लूँ कि क्या है करके। तो ऊर्जा तो है उस उम्र में। तो मेरा इसमें कहना है कि इस ऊर्जा को ऐसे गलत रास्ते पर व्यर्थ ना करें। इस ऊर्जा को आप अपने भविष्य को बनाने में लगाइए। इस ऊर्जा को आप अपने परिवार को उठाने में, ऊपर जाने में उनका सहयोग करें। इस गलत रास्ते में जाएंगे तो आपका खुद का भविष्य वो बर्बाद होगा, साथ ही साथ आपका परिवार को भी इसमें मुसीबत आएगी, आपके वजह से आएंगे। तो मेरे युवाओं का यही संदेश देना चाहता हूँ, जो छोटे बच्चे लोग हैं, जो आजकल के टीनेजर्स लोग हैं, आपके अंदर जो उम्र है वो ऊर्जा से भरी हुई है। इस ऊर्जा को व्यर्थ न कीजिए, आप अपने भविष्य बनाने में लगाइए। और जैसे शेखर भाई ने जो मुहिम जो छेड़ी है कि ड्रग्स छोड़ो, ज़िंदगी को जियो। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। आगे जो युवा पीढ़ी है, आपके पास बहुत से भविष्य है, उम्र है आपके, तो अपने भविष्य को बनाइए, निर्माण कीजिए, ताकि आप अच्छी ज़िंदगी, इतना खूबसूरत से ऊपर वाले ने दुनिया बनाई है, इस दुनिया का
आनंद उठा सके। बाकी जो ये जो नशीली पदार्थ होते हैं इनका सेवन करके आपको कुछ हासिल नहीं होगा, ये सिर्फ आप बर्बादी की ओर जाएंगे, आपका भविष्य बर्बादी की ओर जाएगा, पूरा आपका परिवार भी मतलब नष्ट हो जाएगा। आपका परिवार जो पेरेंट्स होते हैं वो चिंतित हो जाएंगे, उनका अलग परेशानी होगा। तो और दूसरी बात यह है कि मैं खुद जो जैसे हम लोग माता पिता जैसे पेरेंट्स हैं, हमें अपने बच्चों के ऊपर भी निगरानी रखना चाहिए कि वो किस संगत में उठते बैठते हैं। ठीक है, दोस्ती यारी तो बहुत अच्छी चीज़ होती है, आप दोस्ती करें पर ऐसे लोग से करें कि जो भविष्य में आपको आगे बढ़ने में सहयोग करे, आपको ज्ञान दे, उसमें ऐसे लोग का संगत के साथ घूमिए। तो कहते हैं ना, जैसे कि आप संगत ऐसा बनाइए जैसे आप करोड़पति से दोस्ती कीजिए तो 5वां करोड़पति आप बन सकते हो। तो 4 बेरोजगार से दोस्ती करोगे तो 5वां बेरोजगार ही आपका हो सकता है। तो युवा लोग के लिए मैं ये करता हूँ कि जो दोस्ती यारी है, 4 नशेड़ी लड़का से आप दोस्ती करेंगे, पियक्कड़ लोग से दोस्ती करेंगे तो 5वां आप ही होगा उसका। तो आप ऐसे लोग को अवॉइड कीजिए। आप अपने अच्छे लोग भी हैं समाज में, उनसे सीखिए कि भविष्य में आगे कैसे बढ़ने हैं, अपने भविष्य को संवारे, बस उतना ही। अंडमान के प्यारे दोस्तों, ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे माया बंदर में ड्रग्स से छुटकारे के लिए, नशा से मुक्ति के लिए कई नौजवान, हमारे बच्चे और हमारी बेटियां यहाँ आई हैं और लोगों को प्रोत्साहित कर रही हैं। इसमें हम लोगों को सबको बहुत ज़बरदस्त सहयोग देना है। हमारा अंडमान नशा से मुक्त होना चाहिए, हमारा अंडमान खूब डेवलप्ड और खूब तरक्की करे ताकि यहाँ के नौजवान बहुत नाम कमाएं, आगे जा कर के यहाँ से अच्छे अच्छे लोग निकलें। क्योंकि हमें भारत का भागीदार होना है, विश्व का भागीदार होना है। आज हम आसमान में उड़ रहे हैं, हमारे लोग नक्षत्र पे जा रहे हैं, तो हम अंडमान के लोग जो हैं, हमको भी जो है इन तमाम गलत चीज़ों से हट करके जो है अच्छे रास्ते पर चलना है और अंडमान की तरक्की के लिए, फ्यूचर के लिए, अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए हमें नशे से छुटकारा लेना चाहिए और हमें इनके काम में सहयोग देना चाहिए। आप लोग को हम धन्यवाद देते हैं कि आप जो लोग बच्चे हमारे यहाँ आए हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं, इनको परमात्मा जो है सद्बुद्धि दे, ये और इसको काम को करें और इनके काम में खूब तरक्की हो। धन्यवाद। रंगत में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, कंप्यूटर जॉब वर्क्स, ई पैन कार्ड जनरेट, जॉब रिक्रूटमेंट फॉर्म्स, एग्रीमेंट, एफिडेविट, इग्नू एडमिशन, पासपोर्ट अप्लाई, लर्निंग एंड ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई, व्हीकल फिटनेस, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, ओपन स्कूल एडमिशन रीजनल प्राइस में करवाना चाहते हैं तो आइए एविलेंट कंप्यूटर सेंटर रंगत में।